प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। आज हम लोग भजन संहिता 34 के ऊपर मनन करेंगे। भजन संहिता 34। परमेश्वर की भलाई को देखते हुए दाऊद परमेश्वर की स्तुति करता है और उसी का वर्णन इस भजन संहिता 34 में किया गया है। हम देखते हैं कि बाइबल में इसका शीर्षक दिया गया है, परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। और आज यही शीर्षक आज हमारे इस मनन का भी है। हम देखते हैं भजन संहिता 34 में दाऊद मुसीबत के समय में परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर की परवाह को, परमेश्वर की चिंता को महसूस कर रहा है, अपने जीवन में देख रहा है कि परमेश्वर उसकी चिंता करने वाला, परमेश्वर उसकी परवाह करता है, परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। वो सारी बातों को देखकर अपने जीवन में परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। और केवल स्तुति ही नहीं कर रहा है, वो दूसरों को भी आमंत्रित कर रहा है कि उसके साथ स्तुति करें। यह बहुत कठिन है कि जब कोई मुसीबत में, परेशानी में और खास करके मृत्यु के डर से अगर वो जीवन व्यतीत कर रहा हो और बार बार उसके ऊपर संकट आ रहे हो, वैसा व्यक्ति अगर स्तुति कर रहा हो अपने जीवन से और लोगों को भी आमंत्रित कर रहा हो, ये बहुत महान बात है। बहुत कठिन है बहुत सारे लोगों के लिए कि परेशानी और संकट के समय में वो लोगों को अपने घर में बुलाए और कहे कि मैं इन्हीं कार्यों से बच गया या छुड़ाया गया, मेरे साथ स्तुति करो, आनंद करो। लेकिन भजनकार एक सीख यहाँ से हमें देता है कि हम कठिनाई और परेशानी के समय में भी परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। भजनकार दाऊद भूखा और प्यासा था। वो जब जंगल में भटक रहा था, वहां पर भी हम देखते हैं कि अबीमेलेक के पास वो जब जाता है, याजक के पास, वहां वो अपनी भूख को जताता है, अपनी भूख के बारे में उसे बताता है। अबीमेलेक कहता है कि उसके पास कोई रोटियां नहीं है, लेकिन जो पवित्र वेदी में से उसने रोटियां जो उठाई थी और जो नई रोटियां वहां पर रखी थी, उसमें से जो उठाई हुई रोटियां थी, वह कहता है कि पवित्र रोटियां मेरे पास है, जो याजक और याजक का परिवार ही केवल खा सकता था। उन रोटियों को फिर उसे देता है और वो अपने भूख को तृप्त करता है, अपनी भूख को मिटाता है, लेकिन उसे कुछ हानि नहीं होती। परमेश्वर उसे तृप्त करता है भूख से, और पवित्र वेदी पर की रोटियां खाने पर जो हानि उसे उठानी पड़ती थी, वो भी उठानी नहीं पड़ी। इतना अनुग्रह परमेश्वर ने उसके ऊपर किया। और ये परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि वो दाऊद है और वो शाऊल से भाग रहा है, शाऊल राजा से भाग रहा है, क्योंकि शाऊल ने वायदा किया था कि वो अगर फलस्तीनियों को मार देगा तो अपनी बेटी उसे ब्याह देगा और अपना आधा राजपाट उसे दे देगा। लेकिन वो वैसा नहीं करता है और इसी कारण हम देखते हैं कि दाऊद यहाँ पर इन परेशानियों से जब गुजर रहा है, वो इन परेशानियों में भी परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। जब आगे वो बढ़ता है अपने जीवन में, तो हम देखते हैं कि वो ऐसी जगह पर पहुंचता है, दूसरे राज्य में, दूसरे देश में, दूसरी जगह, जहां का राजा याकीस रहता है। और आकीस के जो कर्मचारी रहते हैं वो जान जाते हैं कि ये दाऊद है और इसने कितने महान कार्य किए। इसने गोलियत को मारा और 10-10 हजार लोगों को इसने मार भगाया है। और इसी परेशानियों को देखकर वो डर गए अपने जीवन में, क्योंकि यही दाऊद है, हमें ना हानि पहुंचाए, हमें ना मार डाले, हमारे राजपाट को ना छीन ले। इसलिए वो डर गए थे और वो सारे कर्मचारी याकीस राजा को बता रहे थे। लेकिन उसी वक्त चतुराई से दाऊद अपने जीवन को देखता है और वो पागल सा बन जाता है। पागलपन के समान, पागल व्यक्ति के समान वह करता है और किवाड़ों पर, उसके गेट के किवाड़ों पर लकीरें खींचते रहता है और पूरा लार जो है वो अपने दाढ़ी पर गिराता है, दाढ़ी से बहने देता है। और इन सारे बातों को देखकर याकीस राजा कहता है कि तो बावला हो गया है, ये पागल हो गया है, इसे जाने दो, इसे कुछ मत हानि करो। और उसे पागल समझकर, बावला समझकर वो छोड़ देता है और दाऊद वहां से निकल जाता है। फिर उसके एक बार
प्राण बच जाते हैं। इस प्रकार के अनेक अनुभव से, अनेक प्रकार के मुसीबत से दाऊद राजा जब गुजर रहा था, तब वो परमेश्वर की भलाई को देख रहा है कि परमेश्वर ने उसे तृप्त किया, परमेश्वर ने उसे भोजन खिलाया, परमेश्वर ने उसे मृत्यु से बचाया। और एक एक बात को लिखता है और हर एक बात में वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है और परमेश्वर की स्तुति करता है। और जब हम इस भजन संहिता 34 को पढ़ते तो हर एक सेंटेंस में, हर एक वाक्य में परमेश्वर का वर्णन करता है। हर एक बात में वो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता है, अपनी चतुराई, अपनी चालाकी, या उसने जो कला कौशल्य के द्वारा पागलपन सा व्यवहार किया था, उससे वो ये नहीं, बढ़ाई नहीं करता, घमंड नहीं करता अपने चालाकी और चतुराई पर, लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देता है और परमेश्वर की स्तुति करता है। दाऊद यहाँ पर स्तुति कर रहा है, अन्य लोगों को भी आमंत्रित कर रहा है। जब पहली और दूसरी आयत हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दाऊद अपने जीवन में जब मुसीबत और परेशानी से गुजर रहा था, वो कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। और वो तीसरे आयत में कहता है कि मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। बहुत कठिन है हमारे लिए इन परिस्थितियों में से जो दाऊद गुजर रहा है, गुजरे और परमेश्वर की स्तुति करे और अपने लोगों को बुलाए कि वो भी हमारे साथ स्तुति करे। लेकिन आज ये वचन हमें चुनौती दे रहा है कि हम स्मरण करें कि कब हमने विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर की स्तुति की और बाकी कलीसिया के लोगों को आमंत्रित किया कि मिलकर वो भी हमारे साथ स्तुति किया, और नहीं किया है तो हमें सीख देती है कि विपरीत परिस्थितियों में हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें और बुराई में भी परमेश्वर की भलाई को देखें। दाऊद इन विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर की भलाई को देख रहा है। यहोवा परमेश्वर कौन है और उसने कौन से काम उसके जीवन में किए हैं, वो सारी बातें वो स्मरण कर रहा है और एक एक बात में परमेश्वर का वर्णन कर रहा है। हम चौथी और 15वीं आयत में हम देखते हैं तो कहता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया है। अगर 9वीं और 10वीं आयत पढ़ते तो वहां पर वो कहता है कि परमेश्वर यहोवा ने मेरी जरूरतों की पूर्ति की है, और 17वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर कहता है कि यहोवा ने विपत्ति से उसे छुड़ाया है। 7वीं आयत को अगर हम पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है यहोवा ने हानि से बचाया है। फिर 8वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है यहोवा ने उसे तृप्त किया है। और 19वीं और 20वीं आयत कहती है कि यहोवा उसके शारीरिक जरूरतों को पूरा करता है, उसकी परवाह करता है और उसकी देखभाल करता है। इतनी एक एक बातों का वर्णन वो किए जा रहा है, वो भी कौन सी परिस्थिति में, जब वो मृत्यु के डर से छुप रहा है, भाग रहा है, अपने प्राणों को बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर दूसरी और 6वीं आयत अगर हम पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। 6वीं आयत में कहता है इस दिन जन ने उसे पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। दाऊद अनुभव कर रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को कुछ भी हानि नहीं होने देता। वे पहले अपने जीवन में आशा रहित थे, हताश थे, उदास थे, निराश थे, अपने जीवन में परेशानियों से भरे हुए थे, परंतु परमेश्वर उनके साथ था, इसलिए परमेश्वर ने उनकी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति की। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा पूर्ति करने वाला है, पूर्ति करने वाला है, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हम हताश हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें वैसे ही नहीं छोड़ता, लेकिन हमारी पूर्ति वो करता है। अगर 4वीं आयत से 8वीं आयत तक हम पढ़ते हैं तो वहां पर दाऊद उन कार्यों को लिखता है जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया है, और वह कहता है कि परमेश्वर बचाने वाला है, परमेश्वर ने उसे बचाया है,
परमेश्वर ने उसे संभाला है, परमेश्वर ने उसे छुड़ाया है, परमेश्वर ने उसे तृप्त किया है और परमेश्वर ने उसे अंदर के भय से, अंदरूनी भय से दूर किया है। क्योंकि जब वह परमेश्वर को पुकारा है उसने, तब उसके आसपास की दुविधाओं से, परेशानियों से परमेश्वर ने उसे छुड़ाया है। और दाऊद यह भी अनुभव करता है कि परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर की खोज में रहते हैं, परमेश्वर उन्हें बचाता है, और केवल बचाता ही नहीं, संभालता है भी है, और केवल संभालता ही नहीं लेकिन उनके साथ साथ रहता है और उनकी हर एक जरूरतों की वस्तुओं से उन्हें तृप्त करता है। परमेश्वर केवल बचाने वाला नहीं, हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को जानता है और उसे तृप्त भी करने वाला है। 16 से अगर 20वीं आयत तक हम पढ़ते हैं तो भजनकार अपनी इस भजन में सुझाव और सलाह देता है कि विश्वास और आज्ञाकारिता का जीवन परमेश्वर के जब बच्चे जीते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जब अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर उनकी हर एक मुसीबतों को दूर करता है, उनकी परेशानियों को दूर करता है और उनकी परेशानी और उनकी मुसीबत को उनका आशीष का कारण बनाता है और उनके साथ साथ दूसरों को भी आशीष देता है। यहां तक कि वह हमारे भावनाओं को भी जानता है और हमारी भावनाओं में भी हमारी मदद करता है और हमें आश्वासन और बीमा देता है कि वह हमारे समीप है। और जब हमारे हृदय टूट जाते हैं, हमारे मन खेदित हो जाते हैं, तब वो हमारे समीप रहता है। और यही सत्य है, परमेश्वर जब हमारे हृदय को टूटता हुआ देखता है, हमारे मनों को खेदित होता हुआ देखता है, वो उस समय हमारे समीप और हमारे साथ साथ रहता है। और यही नहीं, वो हमारी शारीरिक बातों को, शरीर की आवश्यकताओं की चिंता करता है, परवाह करता है, और जब तक हमारा कार्य पूरा नहीं हो जाए, जब तक जिस बुलाहट से जिस कार्य को करने के लिए उसने बुलाया वो पूरा ना हो जाए, हमारा सर का एक बाल भी नहीं गिर सकता, हमें मृत्यु नहीं छू सकती, हमारे शरीर में कोई परेशानी नहीं आ सकती, कोई ऐसी बात हमारे शरीर को नहीं भेज सकती कि हम परमेश्वर के उस कार्य करने से रुक जाए। लेकिन जब तक वो कार्य पूरा ना हो, तब तक परमेश्वर अपना बल, अपनी सामर्थ्य हमें देता है। यहां पर हम देखते हैं कि यही बातें, यही परवाह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हमें दिखाई देती है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की चिंता करता है, उनकी देखभाल करता है। जैसे आदम ने वाटिका की देखभाल किया था, वाटिका की रक्षा किया था, याकूब ने अपनी भेड़ों की देखभाल और परवाह करता था, और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी सारे जगत की और आपकी और मेरी परवाह करता है, चिंता करता है। इसलिए परमेश्वर का मेमना बनकर आपके और मेरे स्थान में वो आता है और अपने प्राणों को दे देता है। जहां हमें मरना चाहिए था, जहां हमारा बलिदान होना चाहिए था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपनी जान को देता है, क्योंकि उसे हमारी परवाह है। वह हमारी परवाह करने के कारण ही हमारे स्थान पर होकर अपने प्राणों को देता है। परवाह करना है शब्द अपने आप में वजन रखता है, अपने आप में वो भारीपन रखता है, क्योंकि जो लोग परवाह करते हैं, आपके जीवन को देखकर वो चुप और शांत नहीं रह सकते। जब हम नागपुर से गांव गए, हमने देखा कि हमारे आर्थिक स्रोत बंद हो चुके हैं, हमारा जो भी मदद थी वो बंद हो चुकी थी। और जब हम गांव में पहुंचे तो बहुत सारे लोगों को हमारी चिंता हो गई कि अभी कैसे हम जिएंगे, कैसे अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, क्योंकि गांव में कोई जीवन है ही नहीं। गांव में हम उतने अच्छे रीति से अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते, और बहुत लोगों को चिंता हो गई। मेरा मामा जी मेरे को कहता है कि भांजे अब कैसे करोगे, कैसे जीवन जियोगे, आगे में अब क्या करोगे, क्योंकि उसे चिंता है। मेरी भाभी जी मुझसे कहती है कि तुम अपने अधिकारियों के पैर पकड़ लेना, लेकिन वहीं रहना, गांव में नहीं आना, गांव में कोई जीवन, कोई जिंदगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसे हमारी चिंता है। बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं, लेकिन उनके व्यवहार के द्वारा
उनके स्वभाव के द्वारा ये प्रकट होता था, उनके स्वभाव के द्वारा ये प्रकट होता था कि उनको हमारी चिंता है, और चिंता के कारण वो हमारी आवश्यकताओं को देखते थे और आवश्यकताओं में हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करने की कोशिश करते थे। और बहुत सारे लोगों ने हमारे बाइक में पेट्रोल डलवाया, बहुत सारे लोगों ने हमारे घर की जो आवश्यक चीजें थी उसको दिया। जब उन्होंने अपने घर में चिकन पकाया, हमारे लिए भी खरीद कर हमें भी दिया, ताकि हम भी खा सके, उस मुसीबत के समय में हम भी तृप्त हो सके। और ये परवाह, परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के परवाह को अपने जीवन में देखते हैं, तब वो दूसरों के स्थान पर भी रहकर उनके बारे में भी सोचते, उनकी परवाह करते हैं और उनके साथ साथ अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते। और वही बात हम देखते हैं कि आज छपारा कलीसिया में जहां पर हम सेवा कर रहे हैं, वहां पर भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर के भी लोग हमारी चिंता करते हैं। प्रेसबिटरी में जब हमने इस बात को रखा कि हम वापस आ चुके, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं, परिवार है, कैसे जिएंगे, कैसी सेवा होगी, उन्होंने हमारी परवाह की, हमारी चिंता की और अपने साथ सेवा करने के लिए बुलाया। और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि एक दूसरे की चिंता है और एक दूसरे की परवाह करते हैं। ये परमेश्वरीय स्वभाव है, एक दैविक स्वभाव है जो परमेश्वर से हमें आता है। नहीं तो लोगों को कोई चिंता नहीं आपके जीवन में क्या हो रहा है, आप खा रहे हैं, जी रहे, कैसे जी रहे, कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में रोटी है या नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उनके काम में आ रहे हैं, अगर आप उनके काम के लोग हैं, तो आपकी परवाह करेंगे। लेकिन जब आप उनके काम के नहीं, उनके कोई काम में नहीं आने वाले हैं, तो वो आपको ऐसे ही छोड़ देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिए मरे कोई परवाह नहीं। लेकिन परमेश्वर परवाह करता है। और जो लोग परमेश्वर की परवाह को अपने जीवन में देख पा रहे हैं, वो भी लोग दूसरे लोगों की परवाह को महसूस कर पाते हैं और उनकी सहायता और मदद करते हैं। वचन 21 और 22 जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। 20 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से कोई एक टूटने भी न पाएगी। हम देखते हैं 21वीं और 22वीं आयत में कि परमेश्वर धर्मी जन की रक्षा करता है, लेकिन वो दुष्टों को देखते रहता है, उनके पापों को छानबीन करते रहता है, जानकारी लेते रहता है और उन्हीं का कारण बनाता है कि उन्हें नष्ट कर डाले, उन्हें समाप्त कर दे, उन्हें मार डाले। परवाह नहीं करना भी एक पाप है, क्योंकि यह परमेश्वर के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। परमेश्वर जो परवाह करने वाला, चिंता करने वाला है, और उसके विपरीत जो लोग कार्य करते हैं या उनके स्वभाव में अगर परवाह करना, चिंता करना या दूसरों की मुसीबत को देखकर उसे महसूस वो जब नहीं कर पाते, इसका अर्थ है कि वो पाप कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव के विपरीत वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। दुष्ट लोगों को केवल अपनी चिंता रहती है, अपनी परवाह होती है। वो दूसरों की विपत्ति और कठिनाई को देखकर खेदित नहीं होते, दूसरों की आवश्यकताओं में अपना हाथ भार लगाना पसंद नहीं करते, अपने आप को और अपने काम को ज्यादा महत्व देते हैं। और वही काम याजक और लेवी ने किया। उन्होंने अधमरे व्यक्ति को देखकर कतरा कर चले गए, और यह भी एक प्रकार की बुराई है। हम देखते हैं कि जो लेवी और जो याजक था, वो दयालु सामरी के जो दृष्टांत है उसमें हम देखते हैं कि कतरा कर छोड़कर चले गए, और ये भी एक बुराई है। ये परवाह नहीं करना भी एक पाप है। दुष्ट लोग बुराई तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें देखते रहता है। दुष्ट लोग कितने भी दूर चले जाए और कहे आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, वो कितने भी बुराई इससे भागते क्यों ना रहे, लेकिन वो जान ले कि परमेश्वर जानकारी लेते रहता है,
परमेश्वर उनके जीवन को देखते रहता है, और जब उनकी बुराई का घड़ा जब भर जाता है, उसे ही वो कारण बनाता है। उन्हीं के बुराई को कारण बनाकर उन्हें नष्ट करता है। उनका पाप उनका जल्लाद बनकर उन्हें घात करने के लिए, उन्हें मारने के लिए आता है और उन्हें मार डालता है। धर्मी व्यक्तियों के विरोधी बुरे लोग दोषी ठहर चुके हैं, परंतु परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए अपने प्राण को दिया, और उसके बलिदान के द्वारा हम मोल लिए गए हैं। और हमारे ऊपर अभी कोई दोष नहीं, लेकिन उसने हर एक दोषों को पूर्ण कर दिया है, दोष को हटा दिया है। अब हमारे ऊपर कोई दोष और कोई दंड की आज्ञा नहीं है। इस जीवन में हमें परमेश्वर की भलाई और आशीष से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, और मृत्यु के बाद भी अनंत जीवन से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम परमेश्वर की अपनी छत्र छाया में जी रहे हैं। परमेश्वर हमारी चिंता कर रहा है। आज हमारे मदद में बहुत से लोग, अनेक प्रकार की, हमारे मध्य में बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की परेशानी और दुख और कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। कोई बीमार है, कोई कामकाज को लेकर चिंतित है, कोई अस्त व्यस्त है इस महामारी के कारण, कोई भविष्य को लेकर चिंता में है, और इस महामारी ने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। लेकिन जैसे दाऊद उसके अपने जीवन में परेशानियों में, दुख और संकट में परमेश्वर की महिमा कर रहा है, तो उसकी तुलना में आज अगर हम अपने जीवन को देखें तो दाऊद से बढ़कर नहीं है, लेकिन बहुत ही नाजुक और थोड़ी सी ही चिंताएं हैं। फिर भी हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा नहीं कर पा रहे, जैसे दाऊद परमेश्वर की स्तुति और महिमा को कर पा रहा है, परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देख पा रहा है। और हम परमेश्वर की भलाई को देखने में चूक रहे हैं, और अपने आप में भी स्तुति नहीं कर रहे, और लोगों को भी स्तुति करने के लिए आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। आज हमें से बहुत से लोगों के पास शिकायतें हैं, अपने जीवन से लेकर, अपने पड़ोसियों से लेकर, अपने आप से, अपने व्यवसाय से, अपने जॉब से, अपने शारीरिक कमजोरी और बीमारियों से, और उन सभी कार्यों से जो हम चाहते थे कि हमारे अनुसार हो, लेकिन नहीं हो पाए, और इस कारण हम दुखी और परेशानी हो गए, और हमें बहुत दुख पहुंचा। और जो हम भिन्न भिन्न परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो हो सकता है हमारी गलती के कारण, हमारे गलत निर्णय के कारण, दूसरों के द्वेष और कपट के कारण, या अन्य कोई भी इसमें कारण हो सकता है, या लोग जानबूझकर वो परेशानी हमारे जीवन में लाए हो, कोई भी क्यों ना हो कारण। लेकिन महत्व की बात यह है कि इन परिस्थितियों में क्या हम बुराई से इतने प्रभावित हो चुके हैं कि परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर की उस परवाह को, परमेश्वर की उस चिंता को हम अपने जीवन में नहीं देख पा रहे? क्या संसार के इस प्रभाव और शिकायतों से हम डूब चुके हैं कि परमेश्वर की भलाई को नहीं देख पा रहे? हमारे जीवन में धन्यवाद नहीं, लेकिन कुड़कुड़ाहट ही भरी हुई है। छोटी मोटी बुराई और स्वार्थ के कारण हम अपने संबंधों को बिगाड़ रहे हैं, और हम परमेश्वर के साथ आनंद नहीं कर पा रहे। अपने लोगों को बुलाकर उनके साथ हम आनंद नहीं कर पा रहे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को देखते हैं, हम समझ जाते हैं और जान जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें ऐसा प्रेम किया है और ऐसा बलिदान दिया है जो हमारी शिकायत और बुराई से बढ़कर और महान है, जिसकी तुलना हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर एक बात, हर एक परेशानी उसके आगे शून्य है। परमेश्वर की भलाई के आगे हमारे हर एक दुख, दर्द और मुसीबत और कुड़कुड़ाहट शून्य है। परमेश्वर और परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ है, वो महान है। और वही बात हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन में हो रही है। दयालु सामरी और आसपास के लोग जो इस कार्य को कर रहे, भलाई को देख पा रहे, और वही हमारे सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि हम भी बुराई के मध्य में परमेश्वर की भलाई को देखें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, और लोगों को भी आमंत्रित करें, अपने घर में बुलाए, और हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। कोई हमारे जीवन को परमेश्वर की भलाई को देखने से दूर नहीं कर सकता, परमेश्वर की परवाह महसूस करने से दूर नहीं कर सकता।
क्योंकि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आए, खुद भी स्तुति करें कठिनाइयों में और लोगों को भी आमंत्रित करें अपने घर में, ताकि वो भी आपके साथ मिलकर, हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित